पाक फौज के सिपह सालार सैयद आसिम मुनीर का मुल्तान गैरिजन का दौरा। पाक फौज की अमली तैयारियों और तरबियती सरगर्मियों पर तफसीली ब्रीफिंग। पाक फौज बदलते हुए जंगी माहौल में फैसलाकुन बरतरी बरकरार रखेगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का आज़म जवानों के आला जज्बे, पेशेवराना महारत और जंगी सलाहियतों की तारीफ की। कौमी खुद मुख्तारी और सरहदी सालवियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गैर मुतज़लज़ल आज़म का यादा। कौमी यकजहती। आर्मी चीफ ने सिविल और मिलिट्री हम आहंगी और हाइब्रिड खतरात से निपटने के लिए मुश्तरका कोशिशों की अहमियत पर जोर दिया। जदीद अटैक हेलीकॉप्टर की शमूलियत और मुजफ्फरगढ़ फायरिंग रेंज में Z-10ME हेलीकॉप्टर की फायर पावर का मुशाहिदा किया, जो हर मौसम में दुरुस्त निशाना लगाने की सलाहियत रखता है। ईरानी सदर का आज से 2 रोज़ा तारीखी दौरा। इक़्तिसादी शराकतदारी के नए दौर का आगाज होगा। मसूद पज़िशकियान की सदर और वज़ीर-ए-आज़म के साथ होगी अहम बैठक। तवानाई, तिजारत, ज़राअत, सनत और टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। अरबों डॉलर्स के मुश्तरका मंसूबे ज़ेर गौर आएंगे। मुफ़ाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत से दोनों ममालिक में रोजगार, सरमायाकारी और बरामदात के मौक़े बढ़ेंगे। सरहदी मंडियों और गैस पाइपलाइन मंसूबों पर पेशरफ्त मुतवक्की। कारोबारी तबके ने खुशैन करार दे दिया। अलीमा खान का झूठ बोलने का शौक। कासिम और सुलेमान की पाकिस्तान आमद के मामले में उरूज पर है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की तनकीद। कहा, कभी वालिदा ने इजाज़त नहीं दी, कभी वीज़ा नहीं मिला, कभी आ रहे हैं तो कभी नहीं। जिनके बच्चे हैं पहले उनसे पूछ लें वो आने की इजाज़त दे रहे हैं या नहीं। इंतशार फैलाने वालों के लिए कोई रियायत नहीं। गैर मुल्की बच्चों को ही तहरीक चलानी है तो PTI क़यादत को शर्म आनी चाहिए। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में PTI कारकुनान के खिलाफ 26 नवंबर के एहतजाज के मुकदमात की समाअत। गैर हाजिर मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत ने मुसलसल गैर हाजिर मुल्जिमान को इश्तिहारी करार देने का अमल शुरू कर दिया। थाना शहजाद टाउन, खन्ना और आबपारा के मुकदमात की समाअत मुख्तलिफ तारीखों तक मुलतवी। अदालत में पेश 43 मुल्जिमान को चालान की नकूल तकसीम कर दी गई। कराची में सीनियर वकील ख्वाजा शमसुल इस्लाम का कत्ल। 6 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील। SSP के माड़ी सरबराह मुकर्रर। वाक़े के खिलाफ वकला बरादरी सरापा एहतजाज। कराची बार की हड़ताल जारी। वकला की हिफाजत के लिए फौरी हिफाजत इक़दामात का मुतालबा। शहर भर में वकला की जनरल बॉडी मीटिंग का ऐलान। कातिल इमरान आफरीदी का इंतकाम से लबरेज एतराफ़ी बयान भी मंजर आम पर आ गया। मुलजिम ने कहा कि 35 लाख के तनाज़े पर मेरे वालिद को सीनियर वकील ने कत्ल करवाया था। ATF ट्रेनिंग स्कूल कोयटा में 18वीं बेसिक कोर्स की शानदार पासिंग आउट परेड। IG बलूचिस्तान मौज़म जह अंसारी का जवानों से खिताब। कहा, ये लम्हा मेरे लिए बाइसे एजाज है। ATF के जवानों का टर्न आउट देख कर खुशी हुई। दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानी देने वाले शोहदा कौम के हीरो हैं। बलूचिस्तान पुलिस हर महाज पर साबित कदम रही है। इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में चीनी का बहरान संगीन। बाजारों से गायब। शहरी एक थैली के लिए मारे मारे फिरने लगे। चाय के शौकीन निढाल। सुबह की चाय के लिए पड़ोसियों से चीनी मांगने की नौबत आ गई। हुकूमत से अपील, खुदारा चीनी वापस दिलाओ। महंगाई के बाद अब किल्लत ने भी नाक में दम कर दिया। विफाक का 1 लाख टन चीनी की दरामद का दूसरा महंगा टेंडर जारी। मुल्क की पैदावार में इजाफा करने, शुगर माफिया पर काबू पाने या जखीरा अंदोजी रोकने के बजाय बैरूनी इन्हिसार को तरजीह। क्या हुकूमत अवाम को मुस्तकिल रिलीफ देने में नाकाम हो चुकी? कीमतें कंट्रोल से बाहर, मकामी किसान और सनत मुतासिर और गरीब तबका फिर महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर। वज़ीर आज़म का मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की की जानिब एतमाद का इजहार। कारोबार और सरमायाकारी को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने का अज़्म। स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी को सरमायाकारों के बढ़ते हुए एतमाद की अलामत करार दिया। शहबाज शरीफ कहते हैं, FBR में इस्लाहात से टैक्स निज़ाम में बेहतरी और कारोबारी बरादरी को आसानियाँ मिलेंगी। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में मानसून से जानी और माली नुकसानात के इज़ाले के लिए फौरी इमदादी पैकेज का ऐलान।
डिस इन्फॉर्मेशन एक नया जंगी हथियार, भारत ने झूठे बयानिए के जरिए पाकिस्तान को निशाना बनाया। पाक फजाइया ने दुश्मन को भरपूर जवाब देकर शिकस्त दी, इसे ऐसी नाकामी से दो चार किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कराची में तकरीब से खिताब, कहा भारतीय मीडिया की गुमराहकुन मुहिम के खिलाफ पाकिस्तानी मीडिया ने सच्चाई का परचम बुलंद किया। कश्मीर पर भारतीय मनफी प्रोपेगेंडे का मुकाबला हकाइक से किया। पॉलिटिकल पार्टीज़ में टेक्स साहब 2020 वाली चीज़ें नहीं होती। फिलहाल एक दिन का हमारा है कि 5 तारीख को जो हमारी रैली है वो पूरे मुल्क में रैलीज होगी। आइंदा काला अमल क्या होगा वो हम आप लोग के सामने रहें। तहरीक इंसाफ का एक बार फिर एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं 5 अगस्त को शहर शहर एक रोज़ा एहतजाज होगा। सलमान अकरम राजा बोले पीटीआई मुल्क में हुकूक की जंग लड़ रही है, फैसला साजों से इल्तिजा है कि हमसे बात करें। बानी पीटीआई के बेटों कासिम और सुलेमान की पाकिस्तान के लिए वीज़ा दरख्वास्तें पाकिस्तानी हाई कमीशन से रुजू कर लिया। ये जंग हम इसलिए लड़ रहे हैं कि पाकिस्तान का गरीब 78 साल से महकूम है। पाकिस्तान के गरीब को 78 साल से धमकाया जा रहा है। कल का दिन, कल के 2 दिन तारीख थे, सजाएं आई इस अंदाज में कि जिसका कहीं भी मैं समझता हूँ तसव्वुर नहीं है। किसी महज़्ज़ब मुल्क में इस तरह सजाएं नहीं दी जाती। तो हम इल्तिजा करते हैं, हम कहते हैं उनको जो फैसला साज हैं कि हमारे साथ बैठो। कॉन्फ्रेंस में मुल्क की मौजूदा आईनी, सियासी और माशी सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया। आज मुल्क में बसने वाला कोई तबका और कौमियत मुतमिन ना है। किसान तबाहाल, तनख्वाहदार तबका टैक्सों के बोझ तले और कारोबारी तबका मुल्क छोड़कर अपना सरमाया बैरून मुल्क मुंतकिल कर रहा है। मुल्क में गुर्बत की शरह में खतरनाक हद तक इजाफा हो चुका है और इस वक्त तकरीबन 45% पाकिस्तानी सतह गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का तमाम जमातों के दरमियान ग्रैंड डायलॉग का मुतालबा। मुल्क को चैलेंजेस से निकालने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली की ज़रूरत पर जोर। मुश्तरका एलामिया जारी। मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर और दीगर रहनुमा कहते हैं बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को रिहा किया जाए। हाइब्रिड निज़ाम अपोजिशन का मुकम्मल खात्मा चाहता है। मुल्क में बेरोज़गारी की शरह 22% हो गई। कारोबारी तबका अपना सरमाया बाहर लेकर जा रहा है। लाहौर से रावलपिंडी जा रही इस्लामाबाद एक्सप्रेस का खौफनाक हादसा। कालाशाह काकू के करीब 5 बोगियां पटरी से उतर गईं। 30 से ज़ायद मुसाफिर जख्मी। मुसाफिर अपनी मदद आप के तहत इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ रहे। रात के अंधेरे के बायस इमदादी कामों में शदीद रुकावटें। कालाशाह काकू में ट्रेन डी रेल होने के कई घंटे बाद भी ट्रैक बहाल न किया जा सका। बलूचिस्तान में अमनो अमान की सूरत हाल के पेश नज़र 15 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज, डबल सवारी, काले शीशों वाली गाड़ियों, असलहे की नुमाइश, बड़े इज्तिमा, धरनों और नकाब पर पाबंदी आयद। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि सूबे में अमनो इस्तेहकाम को यकीनी बनाया जा सके। जिला कोयटा और हब की 11,000 एकड़ से जायद कीमती सरकारी ज़मीन की जालसाजी, रिकॉर्ड में हेर फेर और जाली अलॉटमेंट्स के जरिए अरबों रुपए मालियत की ज़मीन की गैर कानूनी अलॉटमेंट का तारीखी और मुनज़्ज़म स्कैंडल बेनकाब। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के आला ओहदेदारान, बाअसर लैंड माफिया, सियासी शख्सियात और फ्रंट मैनों के माबैन सरकारी वसाइल की बंदरबांट और मिली भगत का इंकशाफ। मुतासरा इलाकों में नैब की तफ्तीशी कार्रवाइयाँ तेज़। गवादर में चीन के इश्तराक से पाकिस्तान की पहली डोंकी मीट प्रोसेसिंग फैक्ट्री की तामीर मुकम्मल। इंडस्ट्रियल जोन में वाक़े जदीद फैक्ट्री में आजमाइशी बुनियादों पर गधों का ज़िबा शुरू। रोज़ाना 200 से ज़ायद गधों से गोश्त और हड्डियां हासिल की जाएंगी। पाकिस्तान भर से गधों की खरीदारी जारी। बरामदी मकसद के तहत गोश्त को खुसूसी मयार के मुताबिक तैयार किया जा रहा है। पाकिस्तान की ज़मीन एक बार फिर लरज़ उठी। रात गए अफगानी हिंदोकश रीजन में 5.4 शिद्दत का ज़लज़ला। गहराई तकरीबन 102 किलोमीटर थी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा समेत मुतादिद हिस्सों में शदीद झटके रिकॉर्ड। ज़लज़ला पैमा मरकज़ ने आफ्टर शॉक्स के खतरे पर शहरियों को मोहतात रहने की सख्त अपील कर दी। लोगों में खौफ व हिरास, अपने घरों से बाहर निकल आए। हाल से जुनूब तक मुल्क भर के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम ने बदला रंग। कहीं हल्की फुहार, कहीं गरज चमक के साथ बारिश।
कहीं सूरज की तपिश और कहीं पहाड़ों पर बादलों का डेरा। आसमान पर मौसमों की कहानी नए रंगों के साथ जारी। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में बादलों का बसेरा, समुद्री हवाओं के साथ हवा में खुनकी का एहसास। बारिश के इम्कानात रोशन। एबटाबाद में बादल जमकर बरसे, ठंडी हवाओं से मौसम खुशगवार। गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। खैबर पख्तूनख्वा में मजीद बारिशों का इंतबाह। बरसाती नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। इतलात है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीद रहा। अमरीकी सदर कहते हैं और अगर खरीदे भी तो दोनों ममालिक को एक साथ अपनी मुर्दा मईशतों को लेकर डूबने दिया जाए। डोनाल्ड ट्रंप की रूस को सख्त तनबीह। 2 जोहरी आबदोजों की रूस के करीब तैनाती के अहकाम जारी कर दिए। रूसी रहनुमा मेदवेव का जवाबी वार। वॉकिंग डेड सीरीज का हवाला। कहा, अमरीका मुर्दों की सरजमीन है। गजा में इसराइली बमबारी और मुहासरा। दुनिया खामोश तमाशाई। गजा की तबाहाल ज़मीन पर इंसानियत की जंग जारी। अलमिया शिद्दत इख्तियार कर गया। मजीद 82 फ़लस्तीनी शहीद, बच्चों समेत मासूम जाने ज़ाया। इमदादी सामान की राह में रुकावटें। अक़वाम मुत्तहिदा का नाकाफ़ी फ़िज़ाई इमदाद पर शदीद तशवीश का इजहार। हमास ने इमदादी अशिया की लूट मार के इल्ज़ामात की तरदीद कर दी। मार्को रूबियो भी भड़के मारने में मसरूफ। ट्रंप इंतजामिया के मौक़िफ़ की तायद कर दी। कहा, इसराइल की मंजूरी के बगैर कोई फ़लस्तीनी रियासत कायम नहीं हो सकती। बरतानिया, कनाडा समेत कोई मुल्क फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने का मिजाज नहीं। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की कोशिशें बेसूद हैं। ये हमास के लिए इनाम। इसे गजा जंग बंदी ना मानने पर मज़ीद हौसला मिलेगा। गवर्नर हाउस सिंध में मार्का हक जश्न आज़ादी की रंगारंग तकरीबात का शानदार आगाज़। परचम कुशाई की गई, आतिशबाजी का मुजाहरा। पाक फौज, नेवी और पुलिस के दस्तों ने सलामी भी पेश की। यौम आज़ादी के मौके पर ISPR का दिल से पाकिस्तान के उन्वान से नया मिली नगमा जारी। वतन के शहदा को खिराज अकीदत और मार्का हक में फ़तह की यादगार के तौर पर पेश। जोश और जज्बे से भरपूर नगमा मुल्क की सलामती, खुद मुख्तारी और मुसल्लह अफवाज के किरदार को खिराज तहसीन पेश करता है। पहले तो हम लोगों को कोई इज्जत भी नहीं दे रहा था, यानी कि पीछे से आवाज़ें लगाना, ये ख्वाजा इसरा जा रही है, ख्वाजा इसरा। अभी जब हम लोग कोट पहन के जाते हैं, अपनी इज्जत से जाते आते हैं, तो हमें डॉक्टर कह के बुलाते हैं, ब्यूटिशन कह के बुलाते हैं। कोयटा की ख्वाजा सरा जिन्स की बुनियाद पर मनफी रवैयों और तल्ख लहजों का शिकार। लेकिन अंजला की ज़िंदगी बदली तब जब वो बलूचिस्तान में ख्वाजा सराओं के लिए फंडेड स्कॉलरशिप के तहत हुनरमंद प्रोग्राम का हिस्सा बनी। अंजला ही नहीं, उस समय 60 ख्वाजा सराओं ने जदीद दौर के तकाज़ों के तहत हुनर सीख लिए और अब मुआशरे में फ़ख्र से जी रही हैं। जिसने लाहौर नहीं वेख्या उते जमिया ही नहीं। लाहौर की कैनाल को खूबसूरत बनाने का मिशन। ठोकर नियाज बेग से डॉक्टर्स अस्पताल और शाह जमाल से जेल रोड तक शजरकारी। कैनाल में फूलों से सजी कश्तियां भी लगा दी गईं। बुलेटिन में सैर कराएंगी लाहौर कैनाल की। कम उम्री में शादी और शादी के बाद बच्चों की लाइन। आम घरानों की जद्दोजहद। कराची की लियाकत नेशनल लाइब्रेरी में पेश किया गया थिएटर। ख़ानदानी मनसूबाबंदी एक हसास मामला, लेकिन फ़नकारों ने जज्बात, मिज़ा और अपने अंदाज से इसे अवाम को समझा दिया।